अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई और जिसके बाद हमने देखा कि वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया। पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया, मगर अफसोस की बात यह है कि जहां पर हर किसी की वैक्सीनेशन हुई वहां पर ये नहीं सोचा गया, इस हवाले से नहीं प्लान किया गया कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो ख्वाजा सरा हैं, उनकी वैक्सीनेशन कैसे की जाएगी। लाहौर में इस वक्त तकरीबन 25 से 26 हज़ार के करीब ख्वाजा सरा हैं, जिनमें से सिर्फ 50 की वैक्सीनेशन हुई है। बाकियों की कैसे होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आईडी कार्ड की शर्त रखी गई है, मगर बहुत से ख्वाजा सरा ऐसे हैं जिनका आईडी कार्ड अभी तक नहीं बन पाया। कानून तो यकीनन पास हो गया इस हवाले से, मगर उस पर इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं हो पाया, जिस वजह से उन्हें आईडी कार्ड बनवाने में भी अभी भी मुश्किलात दरपेश हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इस हवाले से कहना क्या है, आज यही जानेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं नीली राना साहिबा, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी आप उनको कह सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, ख़ास तौर पे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए उन्होंने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं। जर्नी जो थी आज उनसे ना, उस पर भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले जो आज हम जिस मौजू के लिए आए हैं, जिस चीज़ पर बात करने आए हैं, वो यही है कि हुकूमत कहती तो यही है कि हमारी तरजीहात हैं कि हमने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए बहुत से इक़दाम करने हैं। करने क्यों हैं? क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, ना सिर्फ हमारी हुकूमत का, हमारे मुआशरे का भी फ़र्ज़ है कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। मगर हो क्या रहा है कि जब पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है, पूरी दुनिया की वैक्सीनेशन हो रही है, तो वहाँ पे हमने ये नहीं, हम इस बात का तयन ही नहीं कर सके कि जो ख्वाजा सरा हैं उनकी वैक्सीनेशन, उनको हमने इस कोरोना, ये जो मूजी मरज़ है, उससे बचाना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है कि किसी रियासत में जब हम लोग रहते हैं ना, तो जो एज़ आ ह्यूमन, बाकी एज़ आ मतलब जितने भी जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, सबकी ज़िम्मेदारी उस रियासत की होती है। तो जब सबके लिए एक चीज़ हो रही है, तो अगर हम राइट्स की बात करते तो फिर तो वो इक्वली होते हैं सबके लिए। तो बातें करने के लिए तो बहुत सारी होती हैं कि हम बात करते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जितनी देर करते नहीं हैं उतनी देर फ़ायदा कोई नहीं होता बातें करने का। अभी तक जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, मतलब ट्रांसजेंडर, जिस तरह मैं भी अपनी कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए प्रैक्टिकल वर्क है, तो हम काम करते हैं। तो अभी तक वो राब्ता नहीं कर पाए कि हम लोग वैक्सीन करनी है, आपकी कम्युनिटी को किस तरह से प्लान करें, क्या किस तरह से चीज़ करें, किस तरह से वो इकट्ठे कर सकते हैं। कि कम्युनिटी लीडर है तो वो ज़ाहिरी सी बात है, वो बहुत सारे लोगों को अपनी कम्युनिटी भी जानती होती है, तो वो अपनी कम्युनिटी को भी जानती है। तो वो एक प्लान करके, जाहिर सी बात है, वो एक एक बंदे के साथ तो नहीं हो सकता। तो आप किसी जो एक्टिविस्ट है या मतलब सोशल वर्कर है, आप उनसे प्लान करके तो कम्युनिटी को इकट्ठा किस तरह करेंगे। अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की। बातें तो हम रोज़ ही सुनते हैं टीवी पे, अभी तक किसी ने बात नहीं की है। देखिए, और मसला भी सारा ये है कि जब तक मीडिया पर चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं, तब तक उनका सलूशन या उस तरफ हुकूमत आती नहीं है या इंतज़ामिया आती नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। जो चीज़ें हुकूमत को ख़ुद प्लान करनी चाहिए, ख़ुद उन पर काम करना चाहिए, वो चीज़ें तब होती हैं जब जी मीडिया उसको हाईलाइट करता है, मीडिया उसको उठाता है। अभी क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इन चीज़ों को लेकर, और साथ ही साथ इसका कोई हल जो आपकी नज़र में है कि अगर मसला कोई है दरपेश, तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे वो कहा जा रहा था जी कि आईडी कार्ड एक बड़ा मसला है, क्योंकि आईडी कार्ड बहुत से हमारी कम्युनिटी के, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, उनके आईडी कार्ड नहीं अभी बन पाए। तो आईडी कार्ड की उन्होंने शर्त रखी हुई है वैक्सीनेशन में, तो आपके फिर मुतालिबात हैं क्या? एक्चुअली जब आप बात आती है आईडी कार्ड की, तो ये तो पूरे मतलब पाकिस्तान में क्या, बहुत सारी कंट्रीज़ में भी पता है कि आईडी कार्ड का इशू है कम्युनिटी के लिए। बहुत सारे जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स, उनके आईडी कार्ड नहीं बने अभी।
कुछ लोगों के बने भी हैं। तो जब आप ऐसी शर्तें रखते तो कम्युनिटी कहती है कि हमारे पास तो पहले एक चीज़ नहीं है, पहले खाने को नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं लोग, रेंट नहीं दे सकते, सारे जो वसाइल थे सब कुछ तो बंद हो गया, हर चीज़ें। और कम्युनिटी के पास पहले कौन सी अपॉर्चुनिटी थी? वो इतना कम्युनिटी अपने लिए बैगिंग कर लेती थी, वो मतलब लोगों के घरों में जाके बैगिंग करके, या किसी घर बेटा हुआ है वहाँ चली गई, शादी हुई वहाँ चली गई, और कुछ लोग जो थी फंक्शन डांस वगैरह शादियों पे चली गई, वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट तो ख़त्म ही करना चाहती है हमारी कम्युनिटी को, मगर मुझे लग रहा है कि अभी तक वही चीज़ें हैं। बातें करने से टीवी पे खड़े होके वो उसका कोई हल नहीं है। आप जाके काम करें, ग्राउंड लेवल पे करने की ज़रूरत है। जहाँ पे हम गली कूचों में हमारी कम्युनिटी रहती है, उनको वहाँ पे जाके एक सहूलत है कोई तो उनको पहुँचाने की ज़रूरत है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं जिनसे पूछती हूँ जाके, लोग मुझे पूछते हैं कि ये सुनते हैं ये कर दिया, कहाँ किया है? तो वैक्सिंग तो एक थोड़ी दूर की बात है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, उनकी जितने हालात ख़राब हो गए हैं, क्योंकि डैमेज तो कम्युनिटी होगी जब सड़कों पे सोएगी, सड़कों पे रहेगी, सड़कों पे धक्के खाएगी अपना पेट पालने के लिए। वहाँ पे उनको कोरोना भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है, बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं वही कह रही हूँ, करना है खुदारा तो कुछ करें, ऐसे बातें मत करें। बातें करने से कुछ नहीं हो सकता, हवाओं में तीर छोड़ते रहोगे तो कोई नहीं मरेगा। लेकिन ना यहाँ पे सवाल ये भी किया जाता है, और कम्युनिटी से वो सवाल किया जाता है। वो सवाल ये है कि वो पहले एक आईडी कार्ड का मसला था, लेकिन उस मसले का अब हल निकाला गया, उसमें एक सेक्शन रख दिया गया, खाना रख दिया गया। तो अब जो लोग आईडी कार्ड नहीं अभी भी बनवा पा रहे हैं, जिन्होंने नहीं बनवाया, उनको क्या दिक्कत पेश आती है, क्या मसले मसाइल नादरा ऑफिस में पेश आते हैं, ये भी प्लीज़ बताएं। बात ये है कि हम लॉ तो बन जाते हैं, उसके ऊपर जो रद्द अमल जो होता है ना, जो लोगों को हमने बताना होता है या अदारों को अपने जाके वेयर करना होता है, सेंसिटाइज करना होता है, वो चीज़ नहीं हो रही। ये अभी 2 माह पहले की बात है कि ट्रांसजेंडर थी, मैंने अपना जेंडर चेंज करवाना आईडी के ऊपर, हम गए तो कह रहे कि नहीं ये तो हमें आर्डर नहीं है करने का। फिर कहते मैंने जब उसको कहा लॉ है, फिर कहता हमारा मैनेजर छुट्टी पे है, मैं तो एक्टिव मैनेजर हूँ। वहाँ पे इंसान क्या बात करे कि एक एजुकेट इंसान है, एजुकेशन भी है, और उसको एक सीट के ऊपर बैठाया गया है, तो एक लॉ भी बन चुका है पाकिस्तान का, तो फिर भी वहाँ पे जाके ये बात सुननी पड़ती है। तो फिर आगे जाके उनके ऊपर आईडी कार्ड के ऊपर कितने सवाल होते हैं उनके लिए कि तो फिर वो कम्युनिटी डर के मारे, कुछ लोगों को तो फैमिली से तल्लक ही नहीं होता, तो पहले नंबर पे होता है। अब तो शुक्र है कि चले जी गुरु का वो आ जाता है गार्डियन में, मगर फिर भी इतने मसले होते हैं, कई गुरु भी फिर डरते कि हमारी प्रॉपर्टी में कल को ये हिस्सेदार ना बन जाए। अगर एक उनका चेला है, आज मेरा चेला है तो कल किसी और का चेला हो गया, तो वो जो मतलब लीगल चीज़ है वो तो नहीं खराब मतलब ख़त्म होगी ना, वो तो दूसरे के घर जाके वो ले सकता है। हमारे तो कल्चर के सिस्टम के हिसाब से चीज़ों को रखना चाहिए ना। जिस तरह अभी हम लोग की कानून साजी हो रही थी सूबाई सतह पे, तो मिनिस्टर एजाज के साथ, क्योंकि मैं फोकल पर्सन पंजाब बनी, तो वहाँ पे जाके बात जब हमारी हुई तो वहाँ पे कह रहे थे कि नहीं नहीं हम लोग तो आइन के मुताबिक। मैं क्या हाँ, इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि हम आइन के मुताबिक कुछ चीज़ों करेंगे, मगर कम्युनिटी के कल्चर को रखते हुए, देखते हुए कुछ चीज़ों को हमें वो पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए इन्होंने जिक्र किया कवानीन तो बन जाते हैं, जिस तरह से बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर आईडी कार्ड की शर्त है तो आईडी कार्ड बनवा लें आप जाके, मगर आईडी कार्ड बनवाने में भी या जेंडर चेंज करवाने में भी इनको कितने मसले मसाइल दरपेश होते हैं। अच्छा, उस हिसाब से आज मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा जी नीली राना साहिबा से हमारी मुलाकात है, तो मैंने ज़हन बनाया हुआ था कि माशाल्लाह जो भी है, जैसी भी कम्युनिटी है, वेल ऑफ होंगी। वो क्यों होंगी, कौन से मुल्क में ये नहीं होके आई, वो भी अभी आपको बताते हैं। कौन कौन सा अवार्ड इनको नहीं दिया गया, फोकल पर्सन पंजाब की तरफ से ओहदे भी बहुत मिले, मगर सहूलियात क्या मिली। हम नीचे से होके हैं, टूटी सीढ़ियाँ हैं नीचे, कहाँ घुस के हम इनके बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आना पड़ा है। तो हालात क्यों नहीं बदल पाए, पूरी दुनिया देख ली, हालात क्यों नहीं बदले। मैंने करप्शन नहीं की, मैंने सच की आवाज़ को बुलंद किया है। और जब आप सच बोलते हैं, और आजकल के दौर में झूठ उसके ऊपर हैवी होता है। जो लोग काम करते हैं उनकी मेरे ख्याल वैल्यू नहीं होती, जो लोग कुछ नहीं करते वही कमाल करते हैं। जिस तरह से आप 150 साल पीछे चले जाएं, जब कॉलोनियल से पहले वजारतें रही कम्युनिटी के पास, और जहाँ जहाँ वो जिस जिस रियासतों में होती थी उन्होंने फाइनेंस के इतने फ़ायदे दिए, उन रियासतों को वज़ीर रहे, बादशाह रहे, और इतनी एक्सेप्टिंग, इतनी इज़्ज़त थी कम्युनिटी की उस दौर में।
तो जिन्होंने डैमेज की सारी चीज़ें कॉलोनियल ने, उन्होंने अपने मुल्कों में जाके इक्वल राइट दे दिए, एक्सेप्ट कर लिया। और पूरे साउथ एशिया में अभी तक वही चल रहा है जो वो स्टिग्मा पुलिस वाला था, उन्होंने पुलिस पीछे लगाई तो वो सारी चीज़ें की डैमेज, वो अभी तक चीज़ें चल रही हैं। वो लेवल पे लोग अभी माइंड सेट लोगों के सेट नहीं हो रहे। कुछ लोग हो रहे हैं सेंसिटाइज, जब किसी प्लेटफॉर्म पे या सीट पे बैठेंगे, किसी पैनल पे बैठ के बात करें, नहीं नहीं हम तो एक्सेप्ट करते हैं। जब अपने घर की बात आती है ना, उस टाइम फिर चीज़ें बदल जाती हैं। उस टाइम चीज़ें बदल जाती हैं, मगर हम क्योंकि बात करते हैं ना कि हालात फिर अब कैसे बदलेंगे, मुझे यहाँ पे ये भी आप बताइएगा। जो लोग बात करते हैं कि जी ख्वाजा सरा उन्होंने अपने हालात क्यों नहीं बदले, कि अगर आपने जिस तरह से जो काम कर रहे हैं ख्वाजा सरा सारे आपने गिनवाए कि उनका जो रोज़गार जिस चीज़ से वाबस्ता था, शादियां भी क्योंकि नहीं हो पा रही हैं तो वो भी बंद हुआ हुआ, गैदरिंग्स पे पाबंदी लग गई कोरोना की वजह से, तो वो रोज़गार भी बंद हुआ हुआ। तो आजकल काफ़ी इस कम्युनिटी के लोग बेरोज़गार ही हैं और हुकूमत कोई आके मदद नहीं करती है, कोई आके एनजीओ आके उनको पैसे नहीं देती कि अच्छा चलें आपको कोई रोज़गार नहीं। तो वो रोज़गार के मौके मज़ीद पैदा करने के लिए या उस चीज़ को बदलने के लिए कम्युनिटी ने खुद क्या किया, दूसरों ने क्या किया? देखिए, जब कम्युनिटी के पास कोई वसाइल नहीं होगी, आजकल बात है कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप कमाते ही उतना था कि रात को आपका चूल्हा जल सके, सुबह उठें तो फिर आप निकल पड़े, जहाद पे निकलने वाला साहब होता है। तो जब आपके पास इस तरह के वसाइल होंगे तो आप उसमें क्या करेंगे? बात ये है कि अगर मैं समझे फॉर एग्जांपल एक 500 रुपया कमाती हूँ तो 500 रुपया मैंने उसमें घर के मेरे खर्चे मतलब उस तरह हैं, तो मैं सुबह दूसरे दिन उसके लिए मैं कहाँ से बचाऊंगी, कहाँ से खाऊंगी? देखो रेंट का घर, उसका रेंट भी देना हर माह, बिल इतने ज़्यादा हो गए। और मुआशरे में जो लोग जिस तरीके से भी डील करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा ख्याल है वही है कि आपको उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। बिल्कुल, अगर जेंडर को देख के जॉब नहीं दी जाती, बात कर देंगे किसी मीटिंग में बैठे हुए कि हम करेंगे, तो जब कहेंगे कि नहीं नहीं हमें लोग मज़ा प्लीज़ माइंड नहीं करना, माफ़ करना कि वो सॉरी वो ना आप लोगों को देख के आते ही मेरे ऑफिस के दोस्त मुझे शर्मिंदगी फिर है। तुम लोग वहाँ पे फिर बात क्यों करते हो किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के? मसला ये होता है कि मैं जो करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, मैं वही बात करूँगी, मैं वो बात नहीं करूँगी जो मैं नहीं कर सकती। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत भी दी बोलने की, बात करने की। हम कहीं भी खड़े होकर, हमें अल्लाह की ज़ात के सिवा तो किसी का डर नहीं है, ठीक है। बातें करने को ना बहुत सारी गवर्नमेंटें करती हैं, बहुत सारे ऐलानात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर ना वो देखते हैं कि वो कि हमारे फेवरेट कौन से लोग हैं और हम अपनी पब्लिसिटी कर लें, दूसरी कंट्री हमें वो ना अप्रिशिएट करें। दूसरे ममालिक जो हैं जी बस वो अप्रिशिएट करें कि हाँ जी ये तो बड़ा इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं जी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं। हाँ, ये वाली जो फर्म है इन्होंने बात की जी कि हम नहीं देखते जी जेंडर क्या है, हम बस क्वालिफिकेशन देखते हैं, हम देखते हैं कितनी सलाहियत है इसके अंदर, उसके मुताबिक काम देते हैं। मगर जब बाद में प्रैक्टिकली ये लोग जाते हैं और इनके साथ फिर वहाँ पर क्या सलूक किया जाता है या इनको क्या बातें सुनने को मिलती हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, मगर अफसोस कि वो ऑन रिकॉर्ड आती नहीं है। और मसले मसाइल बहुत सारे हैं जी, और अभी भी मीडिया पे हाईलाइट एक दफ़ा फिर से हुआ, फिर ये चीज़ें दब जाएंगी साल हर साल के लिए, फिर एक दफ़ा फिर एक इशू बनेगा, उसके ऊपर दोबारा से बात की जाएगी जी कि हाँ जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्या हो रहा है जी, क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? असल चीज़ ये है कि आप अवेयरनेस पैदा करें, एजुकेट करें अपनी आवाम को, अपने मुआशरे को, सोसाइटी को। उसके लिए मेरा ख्याल है कि शायद हमें अपने निसाब में भी कुछ चीज़ें शामिल करनी चाहिए, फिर ही जाके ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपके वक्त के लिए। अब ब्रेक लेंगे जी, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए हमने क्या आसानियां पैदा की। हम बात तो बहुत करते हैं, दावे तो बहुत करते हैं कि हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे उनकी सलाहियत की बुनियाद पर, मगर उससे पहले ये है कि आगे नौकरी के मौक़ों की तो बात की बात है, पहले तालीम पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, उसके बाद हम वहाँ की भी बात करेंगे। फिर वैक्सीनेशन की जब बात आई कि मर्दों के लिए भी वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है, ख़वातीन की भी वैक्सीनेशन हो रही है,
मगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिनको आईडी कार्ड बनाने के तो आपने कह दिया कि खाना तो रख दिया, मगर जब बनवाने जाते हैं आईडी कार्ड वहाँ पे मुश्किलात दरपेश हैं, तो फिर अब मसले का हल कैसे निकालना है, अब उनकी वैक्सीनेशन होनी कैसे है? आशी जान हमारे साथ मौजूद है। आशी जान बताइएगा, आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अब ज़ाहिर है कोरोना वबा ऐसे तो नहीं है कि वो हर एक को नहीं होती या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ये वबा हो नहीं सकती, तो ज़ाहिर है जी आपके लिए भी कोई इनको प्लानिंग करनी चाहिए थे पहले से, जो कि अफसोस की बात है कि नहीं कर पाए। अब आप क्या मशवरा क्या देंगी, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो प्लीज़ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आशी जान है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कम्युनिटी मोबिलाइज़र हूँ। और जो हमारा एक्ट बना है उसमें सबसे पहले मैंने काम शुरू किया है। तो होना ये चाहिए जिस तरह के आप इंसान हैं और हम भी इंसान हैं, तो इंसान हर कोई बीमार होता है। अब तो वबा फैली है, मूजी मरज़ जो है कोरोना जैसी, तो इसमें ट्रांसजेंडर जो हैं उनको तनहा छोड़ा गया है। जो एक्ट बना है उस पर भी कोई अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग जो हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो है उनके साथ भी उसी तरीके से सलूक होना चाहिए जैसे आम सोसाइटी के साथ है। वैक्सीन लोग ले रहे हैं, इंजेक्शन वैक्सीन के ले रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं कि ले रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी कम्युनिटी के आईडी कार्ड नहीं है, जिन लोगों के हैं उनको तो आसानी से मिल सकती है एक चीज़। और जो लोग जिनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए हैं, तो मेरा ख्याल है वैक्सीन की ज़रूरत उनको भी है एज ए इंसान। हाँ बिल्कुल जी, उनको भी वैक्सीन की ज़रूरत है। अब मैं देख रहा था कुछ लोग ये मुझे मुतालबा कर रहे थे कि एक अलग काउंटर उनके लिए बना दिया जाए। शायद वक्ती तौर पर उनकी आसानी के लिए तो बेहतर होगा, मगर क्या ये बेहतर ना होगा कि वो भी वहीं पर जाएं जहाँ पर बाकी लोग जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमने ये बात जब से हमने काम शुरू किया एक्टिविज़न का, तो हम उसी वक्त से ये बात कर रहे हैं कि हम सोसाइटी से अलग नहीं होना चाहिए चाहते, ना ही स्कूल ना ही हॉस्पिटल, कुछ भी ऐसा हमारा अलग नहीं होना चाहिए। हम सोसाइटी के साथ बैठना चाहते हैं। अगर हम सोसाइटी के साथ नहीं बैठते तो एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं? फिर तो ना हुई, फिर तो वही बात हुई कि हम तनहा थे, हमें तनहा ही छोड़ा है। तो काउंटर अलग नहीं होना चाहिए, काउंटर एक ही होना चाहिए। तो मर्द औरत का काउंटर इन्होंने बनाया है, तो ख्वाजा सिरों को औरतों के साथ वैक्सीन की जो है वो परमिशन देनी चाहिए। अलग काउंटर नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम सोसाइटी से अलग नहीं होना चाहिए, हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। जिसने हमें जन्म दिया है वो भी औरत है, जिसने हमें जिस तरह हम इंसान हैं, तो हर इंसान की एक जैसी ज़रूरत है। बीमार भी हर इंसान होता है, परेशान भी हर इंसान होता है, नौकरी भी की भी हर इंसान को ज़रूरत होती है। ये बताइएगा, जो मौजूदा हुकूमत है उसने कोरोना की मूजी मरज़ के बाद से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्या इकदाम किए, या ये हुकूमत वैसे क्या सोच रही है, प्लान कर रही है कि आगे ऊपर की तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है ना, ग्राउंड लेवल पर तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए, या आपके जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम देने के लिए, ताकि वो ऊपर आके अपना नाम भी बनाए? जैसे कुछ हैं लोग अभी भी, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, लेकिन बाकी सब भी उस रास्ते पर चल सकें, उसके लिए कुछ इकदाम। उसके लिए हुकूमत ने जो एक्ट बनाया है उसमें तालीम के लिए हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि हमारी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा पीछे इसी वजह से है कि उनके पास तालीम नहीं है। तो माशाल्लाह अब हमारे काफ़ी कम्युनिटी मेंबर हैं जो पढ़े लिखे हैं और आगे आ भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं इसी तरीके से जो आने वाली हमारी नस्लें हैं ख्वाजा सिरा बरादरी की, वो परेशान ना हों, ताकि वो तालीम हासिल करेंगी तो वो अच्छी जॉब कर सकेंगी, बाइज़्ज़त पाकिस्तानी नज़र आएंगे, कोई इशारे पे मांगता हुआ नहीं नज़र आएगा, कोई गलियों में मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये एक्सेप्टेंस इसको कहते हैं। इसको नहीं कहते कि वैक्सीन दे रहे हैं तो ख्वाजा सिराओं को तनहा छोड़ दिया, नौकरियां दे रहे हैं तो ख्वाजा सिराओं को तनहा छोड़ दिया, अगर बिज़नेस के लिए कुछ कर रहे हैं खान साहब तो ख्वाजा सिराओं को पीछे छोड़ दिया। सबको साथ लेके चलना रियासत की ज़िम्मेदारी है। अरे जी, जब तक ऐसे कवानीन तो अच्छी बात है, बनने भी चाहिए, मगर हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, अलमिया यही है कि कवानीन बन जाते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद उस तरीके से नहीं होता। और ये भी एक्ट तो बन गया है, मगर एक्ट बनने के बावजूद जिन चैलेंजेस का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सामना है,
वो भी आपने सुन ही लिए। आगे चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ख्वाजा सराओं को, ट्रांसजेंडर्स को जिन मसाइल का सामना है, पहले भी उनको बहुत सी मुश्किलात का, बहुत से चैलेंजेस का सामना रहता है, मगर इस वबा में भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। हमारे साथ कुछ मज़ीद भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपसे मैं पहले बात करना चाहूँगा, आप ये बताएं, कोरोना वबा तो यकीनन सब के ऊपर आई और सबको ही कहा गया कि इससे एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा अच्छी बात कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब SOPs पर अमल दरामद कर भी रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर जब बात आई वैक्सीनेशन की, कहा गया कि आपका ये एज ग्रुप है तो आप वैक्सीनेशन करवाएं, आपके पास ID कार्ड होना चाहिए। मगर वो जो ID कार्ड की शर्त है, बहुत से ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं जिनके ID कार्ड्स नहीं बन पाए। उसकी बेशतर वजूहात हैं कि कोई कहता है कि हमें नादरा ऑफिस में उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, कहीं पर कहा जाता है कि वो जो पहले जिन्स का मसला था अब तो हल हो गया, मगर अभी भी क्या मुश्किलात हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का फेस करना पड़ता है। जैसे अब कोरोना सीरीज़ में देखें, हमारे फंक्शंस वगैरह ब्लॉक हो गए हैं, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। एहसास का जो आजकल चला हुआ है, वो ट्रांसजेंडर शीमेल्स को कोई उन्होंने प्रोवाइड नहीं की कोई चीज़। बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। हमारे अपने हकूक़ जो हैं हमें वो नहीं दिए जा रहे। माशरा हमें उसी तरह, उसी नज़र से देख रहा है, उसी बदतमीज़ी की नज़र से देख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बराए मेहरबानी हमें हमारे जीने का जो हक़ है ना, वो दिया जाए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देखें जी, और कुछ नहीं चाहिए, जो जीने का बुनियादी हक़ है कम अज़ कम वो तो दिया जाए। अब वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, वो एहसास प्रोग्राम का बीच में उन्होंने जिक्र कर दिया है। एहसास प्रोग्राम में उनका कहना है जी नंबर पे मैसेज करें और आपको जो वो तकरीबन 12,000 शायद मिलता है महीने का, वो मिल जाया करेगा। कोरोना भी आया बीच में, कोरोना में बहुत से लोग बेरोज़गार भी हुए, ज़्यादातर इवेंट्स हमने देखा, फंक्शंस नहीं हो पाए। हमारी जो ख्वाजा सरा कम्यूनिटी है, ज़्यादातर का रोज़गार इन्हीं से वाबस्ता है। तो हुकूमत ने फिर इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में कैसे आप लोगों की मदद की? हमें तो किसी ने नहीं पूछा। लोगों को देते हैं, राशन देते हैं, पैसे देते हैं, हमें तो किसी ने नहीं पूछा। हम तो अपना गुजारा कर रहे हैं, मांगते हैं, फंक्शन करते हैं, बस गुजारा चल ही रहा है। ऐसे हुकूमत लोगों को 8-8 हज़ार दे रही है, राशन दे रही है, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो कभी किसी से गिला किया, शिकवा किया कि देखें हमारे लिए तो पहले इतनी मुश्किलात हैं, तो ये इससे हमारी मुश्किलात में इजाफा नहीं हो जाएगा? होता है, लेकिन गिला करें तो किससे करें। मुझे बताया जा रहा था कि आपके साथ भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया था, तो उसका क्या बना? ज़ाहिर है मुकदमा दर्ज हो गया होगा, मगर उसके बाद जो कार्रवाई होती कहाँ तक पहुँची? कहीं पे भी नहीं पहुंची, उसको लटका के रखा हुआ है, ठीक है। कानून माशाल्लाह इतना अच्छा है, जब से ये हुकूमत है, ये कानून भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ हुआ है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि जो मुझे फ़ायर लगा था, जब मुझे तकरीबन इस बात को 1.5-2 माह तो हो चुके हुए हैं, तो अभी तक ना वो पकड़े गए हैं और ना उनका पता है कि वो कौन है कौन नहीं है। अच्छा, ये मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इस कम्युनिटी में इस हुकूमत को लेके कोई इतने अच्छे ख्यालात नहीं हैं। बाहर भी हम जब जाते हैं, आवाम से बात करते हैं, वो तो बात करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और कोरोना की वजह से बेरोज़गारी भी हो गई, मगर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत को लेके इतने अच्छे ख्यालात नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और जो पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसको क्या बेहतर समझा जाता है इससे? नहीं। आपको क्या लगता है, कौन सी ये हुकूमत बेहतर थी? पिछली हुकूमत बेहतर थी, ये हुकूमत नहीं अच्छी। हम बहुत खुशहाल थे, फंक्शन थे, पैसे कमाते थे, अच्छे खाते। अब तो किराया नहीं पूरे होते। अब तो रेंट नहीं दिया जाता हम लोगों से कि हम लोग रेंट कैसे पे करें। शाम को हांडी बनाए ना, हांडी बनाए तो 500 मरा लग जाता है। 500 तो दुनियादार जो आम लोग हैं, वो जो 500 जिसकी दिहाड़ी है, वो क्या करता होगा? चल हम तो 500,000 कमा लेते हैं, तो वो दुनियादार जिसकी 300-500 दिहाड़ी है, 15,000 तनख्वाह ले रहे हैं, वो राशन लें, कपड़े लें, रेंट पे करें, क्या करें वो? सही बात है जी। अब इतने पैसों में इंसान क्या कुछ कर सकता है? घर का राशन ही पूरा कर ले या 2 वक्त की रोटी ही पूरी हो जाए, यही बड़ी बात है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से? ये क्या मुतालबा करेंगी कि अगर हम जो बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ख्वाजा सराओं के या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हालात को बदलना है, बातें तो हम करते हैं ना, तो वो हालात बदलेंगे कैसे? क्या करे हुकूमत? दिल से क्या दुआ क्या निकलती है, या फिर क्या बात निकलती है कि ये करें तो फिर हम दुआ वाकई देंगे जी हुक्मरानों को? इस टाइम सब कुछ बंद हो चुका है, हम कहाँ से खाएं, कहाँ से पिएं। आपकी बद्दुआ वैसे बहुत महंगी पड़ सकती है हुकूमत के लिए, तो इसलिए उम्मीद तो रखते ही हैं, सभी रखते हैं अच्छे की, आपको भी होगी यकीनन।
है अच्छे के मीर, हम जीना चाहते हैं अच्छा, खाना पीना चाहते हैं, घर बाहर से तो निकले हुए हैं, अगला डेरा ही होता है हमारा, वहाँ पे रहना चाहते हैं, वो हमें रहने दे रहे, खाना चाहते, जीना चाहते हैं हम, हमें जीने दें बस, मेहरबानी। जीना चाहते हैं जी, जीने दें। आप कुछ कहना चाहें जी हुक्मरानों के लिए, हुकूमत वक्त के लिए? जी हम भी ये नहीं कहना चाहते कि हमें हमारा हकूक़ दिए जाए। हुकूक हमारे दिए जाएं जी। और हुकूक क्या हैं? बुनियादी हुकूक की ये बात कर रहे हैं, इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। इसकी हम बात तो हमेशा करते ही रहते हैं, मगर वो जो इक्वल राइट्स हैं वो क्या आज तक मिले भी हैं कभी किसी को? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात की जाती है तो वो होता है जी कि आपको जब आप पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, तो सबको एक जैसे मौके मिलेंगे नौकरी के। मगर जिसकी बुनियाद ही अच्छी नहीं हुई, यानी जिसको पढ़ाई अच्छी नहीं मिली, तालीम के अच्छे मौके नहीं मिले, उसने ऊपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना है? और ये तो मैं बहुत आगे की बातें कर रहा हूँ। हम अगर सिर्फ कोरोना की वैक्सीन को ही देख लें, उसी मामले पर देख लें, तो इस कम्युनिटी में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। इन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो तमाम तर हैं वो बयान किए हैं, और उसके अलावा जो मसाइल का इनको सामना है कि यानी कुछ इम्तिहान तो अल्लाह पाक की तरफ से है ही है, कुछ चैलेंजेस का सामना तो इनको नेचुरली है, मगर उसके बाद तो इनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हमें पैदा कर देनी चाहिए यार, कि हम इंसानियत के नाते इनके लिए कुछ अच्छे काम कर दें, कुछ अच्छी चीज़ें कर दें। मगर वो क्या हमने की हैं, हम माशरे के तौर पे हमने इनके साथ क्या किया या क्या सलूक रवा रखा? तो हुक्मरानों से भी हमारा यही यकीन सवाल है कि फिर उन्होंने क्या किया। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। एक वबा ऐसी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, हर किसी की जान को ख़तरे में डाला, और एहतियात का बताया गया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सब ने बरती। मगर जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो तब शायद प्लान में शामिल नहीं था कि जो ख्वाजा सरां हैं उनको भी याद रखना है और उनको भी कुछ करना है, उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी साइमा भट्ट, जिनसे हम बात करेंगे कि हुकूमत अभी कितना ताउन कर रही है। ज़रूरी है कि पहले एक चीज़ मीडिया पर हाईलाइट हो और उसके बाद ही कोई इक़दाम किए जाए। जी आजकल इसी तरह ही हो रहा है। सबसे पहले हुकूमत के कानों तक आवाज़ पहुँचाते हैं तो हुकूमत भी सुनती है, जब उनके तरह आवाज़ नहीं जाती तो वो कोई बात नहीं सुनते। तो आजकल इसी तरह ही चल रहा है, जो आप देख रहे हैं मीडिया पे भी, कि मीडिया कितना फेस करना पड़ता है, उसके बाद हुकूमत देखती है, सुनती है, फिर आगे कदम बढ़ाती है। तो इसी तरह मतलब जैसे अभी जिन लोगों के लिए ID कार्ड नहीं थे, जिन लोगों के जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास कोई ऐसी सहूलत नहीं है, तो वो क्या करें? इसका मतलब उनको कोरोना हो जाए, वो दुनिया से चले जाएँ, उनको अपनी ज़िंदगी नहीं प्यारी। तो गवर्नमेंट से यही मुतालबा था कि जिन लोगों के ID कार्ड नहीं है, जिनके पास सेल मोबाइल नंबर नहीं है, तो वो उनको मतलब जी लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी वज़ीर से बात तो चल रही है, इंशाअल्लाह ताला जैसे वो कोई हमें इशारा देंगे तो फिर हम बता देंगे। क्या मुतालबात हैं कि क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं सुन रहा था, कहा जा रहा था कि इनके लिए कोई अलग से काउंटर भी बनाया जाए और ID कार्ड की शर्त को ख़त्म किया जाए। तो क्या है मुतालबात, क्या हैं? जी यही है कि ID कार्ड की शर्त ख़त्म की जाए। दूसरा है जैसे मेरी NGO है ख्वाजा सरा सोसाइटी, वहाँ पे लोगों को आना जाना काफ़ी लोगों का है, तो वहाँ पे सहूलत होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पे आके अपने इंजेक्शन वगैरह जो हैं वो लगवाएं। अगर कोई और कहीं और जाना कंफर्टेबल नहीं फील करता तो वहीं पर आके सोसाइटी में आके उसकी वैक्सीनेशन वहीं पर हो जाए। जी इसी तरह ही है, इसलिए कि पता नहीं, लोगों को पता नहीं है कौन कौन सी जगह पे उनका नंबर आ रहा है, कौन सी जगह है। तो कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए मसला बन जाता है। सबसे बड़ा मसला है उनको आने जाने का। आप ये देखिए मेरे पास गुरु बैठे हुए हैं, इनका चलने फिरने का भी मसला है। तो ये पास होगा तो उनको पता हो भाई हमने ख्वाजा सरा सोसाइटी NGO में जाना है, वहाँ हमें ये वैक्सीन लग जाएगी। ठीक है जी, वहाँ पे वैक्सीन लग जाएगी, ताकि एक फैसिलिटी जी उनके लिए यकीनन होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये तो चलें, हुकूमत ने इस पर काम शुरू कर दिया, मीडिया ने हाईलाइट किया तो इस पर काम भी शुरू हो गया, मगर वैसे हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? ख्वाजा सराओं को लेकर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं।
इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर बात की जाती है कि हम जी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको फ्राहम करेंगे, मगर क्या फैसिलिटेट कर रही है, किस तरीके से फैसिलिटेट हुकूमत कर रही है आपको? सबसे पहले तो मैं हुकूमत की एक बात बताऊंगी कि हमें इतने इतने बड़े जगहों पे बुलाया जाता है, इदारों में बुलाया जाता है, गवर्नमेंट में बुलवा के तो वो ही सेल्फी और मीडिया बुलवा लिया, मीडिया दिखा दिया जी हमने ख्वाजा सर के लिए ये किया वो किया। अभी तक तो कुछ देखने आप भी तो सब कुछ देखते हैं, आपने कोई देखा है कोई इदारा बनाओ, बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, कोई वोकेशनल सेंटर बनाओ, कुछ भी नहीं। कहने को तो सारे ही आते हैं, पिछली हुकूमतें आती हैं, अगली हुकूमत वाले पिछली बातें भूल जाते हैं, अगली नई से नई शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों के लिए जो बात की जाती है तो वो होनी चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यकीनन काम रुकना नहीं चाहिए, काम आगे बढ़ना चाहिए। एहसास प्रोग्राम कोरोना में हमने देखा बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, तो उनके लिए हुकूमत ने कहा कि हम एहसास प्रोग्राम लाएंगे क्योंकि हमें इनका एहसास है। क्या ट्रांसजेंडर्स का या ख्वाजा सरा कम्युनिटी का भी एहसास हुकूमत ने किया, उन्हें भी उसी तरीके से बाकियों की तरह एहसास प्रोग्राम के तहत कुछ पैसे मिले? मेरे ख्याल से तो जितने लोगों को मैं जानती हूँ हज़ारों के हिसाब से तो नहीं मिले। अच्छा जी, इसलिए कि मुझे ही फ़ोन आते हैं कि सहमा हमें इस नंबर से फ़ोन आ रहा है, ये राशन दे रहे हैं। पिछली दफ़ा जो पहली लहर आई थी उसमें गवर्नमेंट ने मेरी बात सुनी थी। रांझा साहब थे कोई कमिश्नर साहब, उन्होंने मुझे राशन काफ़ी भेजा था। उन लोगों को मैंने डिवाइड किया था अपनी एनजीओ में, ख्वाजा सरा सोसाइटी में उनको बुलवाया, उन्होंने वहाँ ही भेजे, जो 2 ट्रक भेजे थे। इस दफ़ा कोई मालूमात नहीं है कि कुछ चीज़ आई है हमारे लिए या गवर्नमेंट ने इशू किया है, कुछ भी नहीं। अच्छा, यानी आपने कहा कि पहली लहर जब कोरोना की आई तब कुछ राशन भेजा गया और वही कम्युनिटी में तकसीम किया गया, मगर दूसरी लहर और अब तीसरी लहर की हम बात करते हैं आजकल, जिसको कहा जाता है कि शदीद लहर है, इससे आपने ख़ास तौर पर एहतियात करनी है, बचना है, अपनी वैक्सीनेशन भी करवानी है, तो तब आपको किसी तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया गया। तो जो ये हमारी कम्युनिटी है, हमने देखा कि कुछ लोग बहुत कम लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर पहुंच गए। कुछ वकील भी हम देखते हैं, कुछ सिविल सोसाइटी में तो लोग काम करते हैं मगर अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से हम बाकियों को भी इस पाथ पर चला दें या इसी राह पर लेकर आएँ, उसके लिए कितने कैसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है या कितने मौके पैदा करने की ज़रूरत है? देखें, अब मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, ये बैठे हुए हैं, ये जॉब नहीं कर रहे, ठीक है, दूसरे और लोग हैं, तो लोग कहते हैं सहमा आप जॉब कर रही हैं, हम तो नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया है, ठीक है, हम कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोग अनपढ़ भी हैं, कुछ लोगों के पास हुनर भी है, लेकिन गवर्नमेंट उनसे फ़ायदा नहीं ले रही। यही गवर्नमेंट फ़ायदा ले, यही जो पढ़े लिखे लोग हैं अच्छे अच्छे इदारों में बैठे हों, पाकिस्तान का नाम रोशन हो, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पास हुनर है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख्वाजा सरों के पास 2 माइंड होते हैं, एक औरत वाला एक मर्द वाला, ठीक है, तो दोनों से काम ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट न जान बनी पड़ रही है, कोई बात नहीं सुन रही, नज़रअंदाज कर रही है, क्यों कर रही है? क्या हम टैक्स नहीं देते? हमें बिल आता है, हम बिल भी देते हैं, हम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, ताकि ये सिग्नल पे घरों में ये जो लोग मांग रहे हैं तो कहते हैं जी पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, तो यही इनसे फ़ायदा लिया जाए तो पाकिस्तान का नाम रोशन क्यों नहीं होगा? अब यही तो मेरा सवाल ये भी है कि ये बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं जी कि शायद ख्वाजा सरा शायद अपने हालात ख़ुद भी नहीं उन्होंने बदले। क्या वाकई ऐसा है कि ख़ुद भी अपने हालात नहीं बदले, या मुआशरे ने शायद देखा ही हमेशा उस नज़र से जिसकी वजह से ख्वाजा सरा अपने हालात बदल पाए नहीं? माशरे का कसूर है। किसका दिल चाहता है कि मैं आगे ना बढ़ूँ? किसका दिल चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अपना घर हो, मुझे जगह पे धक्के खाने, मुझे रेंट देना पड़ता है, मुझे हर चीज़ करनी पड़ती है? वो क्यों नहीं? वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, माशरा अच्छा हो जाए तो सारे काम अच्छे हो जाएं। माशरा अच्छा हो जाए तो सारे काम अच्छे हो सकते हैं। आप तो माशाल्लाह एक सोसाइटी के साथ हैं, एनजीओ के साथ हैं, काम कर रही हैं, मगर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बहुत से ख्वाजा सरा हैं जो काम नहीं भी कर रहे हैं, फिर वो एहसास प्रोग्राम के तहत उनको फैसिलिटेट भी नहीं किया जा रहा। आप अपनी एनजीओ के ज़रिए कैसे उनकी मदद करती हैं, और ज़्यादातर फिर क्या काम है? फिर क्या भीख मांगना ही सड़कों पर रह गया है काम जो ख्वाजा सरा कर सकता है, या किसी फंक्शन पर जाकर क्या और कोई काम नहीं रह गया रोज़गार का? और फिर क्या ज़रिया है, कैसे गुजर बसर करते हैं, कैसे अपना घर चलाते हैं? हाँ, जैसे आपने देखा लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने एक दफ़ा राशन दिया है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे 2 ट्रक भेजे हैं जहाँ मुझे हज़ारों ट्रकों की ज़रूरत थी, इतना बड़ा लोर है।
कम से कम भी 26,000 लोग हैं लाहौर में, ठीक है, शायद ज़्यादा हों शायद, लेकिन मेरा जो है वो अंदाज़ा ये है कि इतने लोग हैं, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक दफ़ा राशन दिया, दोबारा उन्होंने इस दफ़ा नहीं पूछा, ना दूसरी लहर में पूछा, ना तीसरी लहर में पूछा है कि आपको कोई फ़ंड आ रहा है या कोई फ़ंड मिला भी है, या हमारे लिए कोई फ़ंड आया भी है, कोई नहीं। ये हमारे जो मिलने गिलने वाले राब्ते हैं, जैसे कोई NGO को बगैर, जैसे कोई हमारी कोई सिस्टर बनी हुई है, कोई भाई बना हुआ है, या कोई अमीर लोग हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, या हमें फ़ंड भेज देते हैं, राशन भेज देते हैं, वो हम लोगों में तकसीम कर देते हैं, या दवाइयाँ भेज देते हैं। तो गवर्नमेंट का ये काम है। लोग कितना कमी देंगे, लोग तो अभी तक दे रहे हैं, तो हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम था कि इतना देते ताकि लोग अपना जो ये कोरोना की जो लहर है इसको देखते और इसके साथ पूरा उतरते। तो बिल्कुल जी, ठीक है। जिस तरह से आपने सुना भी कि करने के तो ये था कि हम सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ अपनी तवज्जो ना मरकूज़ रखते कि वहीं से कोई मदद होगी, वहीं से कोई फ़ायदा होगा, वहीं से राशन आएगा। हुकूमत को अपने तौर पर भी इक़दाम करने की ज़रूरत थी, मगर जैसा कि आपने सुना कि साइमा ने बताया कि सिर्फ पहली लहर में ही हमारी मदद की गई, और वो भी इतनी नहीं की गई जितनी ज़रूरत थी। तकरीबन 25 से 26 हज़ार ख्वाजा असरात सिर्फ लाहौर में हम बात करें, पूरे पाकिस्तान में नहीं, वो तो तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर ये वो हैं जिनकी तादाद लाहौर में 25 से 26 हज़ार है, और तकरीबन 50 से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन अभी तक हुई है, बाकियों की वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाई है। और उसकी वजह क्या है जी कि ID कार्ड बहुत से ख्वाजा असराओं के नहीं बन पाए हैं, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ID कार्ड ना होने की वजह से वो वैक्सीनेशन अपनी नहीं करवा पा रहे। अच्छी चीज़ ये है कि अब हुकूमत ने सुना है, मगर हम तो तवक्को ये करते हैं कि हुकूमत इंतज़ार ना किया करे कि कोई चीज़ हाईलाइट हो और उसके बाद उसके ऊपर तवज्जो दें और किसी की मदद करें। हमारी गुजारिश ही है, चलें ये तो एक मामला था, आज हमने उठाया, कल लोग फिर भूल जाएंगे, हुकूमत फिर भूल जाएगी और इस कम्युनिटी को फिर कहीं पीछे छोड़ देगी। मगर हमारी गुजारिश ये है हुकूमत से भी और हमारे माशरे से भी कि इनको पीछे मत छोड़ें, इनको भूलें मत, इनको अपने साथ लेकर चलें। और जो इन्होंने कहा कि एक अलग काउंटर होना चाहिए, मेरी तो गुजारिश ये है कि इनको उन्हीं काउंटर में साथ लेकर चलें जहाँ पर बाकी लोग आ रहे हैं, बाकी जितने भी लोग आते हैं उन्हीं के साथ इनको भी लेकर चलें, इनका हाथ पकड़ कर आगे चलें ताकि किसी किस्म की कोई तफरीक ना हो। जो हम बात करते हैं बराबरी की, फिर वहाँ पर भी बराबरी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, हुकूमत का क्या काम करने का है कि आप हमें एजुकेट भी करें, हमारे माशरे को एजुकेट भी करें कि ताकि किसी किस्म की तफरीक ना रह सके। अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को ये ना कहें कि ये ख्वाजा सरा है जिससे आपने दूर रहना है, इधर आ जाओ, दूर करो। उसको बताएं कि कोई बुराई नहीं है, कोई ये अल्लाह पाक की तरफ से है। तो हमें क्या करना है, हमें इनका साथ देना है। हुकूमत को भी चाहिए जी जो अपने काम करने के हैं वो ज़रूर करे, इस कम्युनिटी का जितना ख़ास तौर पे ख्याल रख सकती है वो ज़रूर रखे। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।